Hello everyone, welcome to Maneuver. So in this video we are going to see the question from speed, distance and time. So let's start with the question guys. If a car runs with the speed of 45 km per hour, it reaches destination 15 minutes late. However, if its speed is 54 km per hour, it is late by only 4 minutes. The correct time to cover its journey is in minute. So here when car runs with the speed of 45 km per hour, it reaches destination 15 minutes late. Okay, but when it runs 54 km per hour, it is late by only 4 minutes. The correct time you have to find. So how you can do this question? If I say कि I will increase the speed, the time will what? Decrease, है ना? And if I'll decrease the speed, time will what? Increase, है ना? So I can say the relation between speed and time is nothing but inversely proportional. मैं अगर इसको रेशियो के टर्म में लिखूं, जैसे स्पीड है, एज ए एग्जाम्पल अगर मैं 2:1 का स्पीड लिखता हूं तो टाइम क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंडा वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन इन अ वेरी इजी मैनर. ओके, सी हाउ. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पीड यहाँ पे लिखूंगा. स्पीड इज नथिंग बट 45 किलोमीटर पर आवर एंड हियर इट इज 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, so this is actual speed. Now you have to reduct it and make it in the form of ratio. So I can say this is nothing but 9 5 45, 9 6. So 5 और 6 का ratio आ गया of what? Speed. So what will be the time? That is nothing but 6 and 5. Okay. तो मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो टाइम का आ रहा है दैट इज नथिंग बट 6:5, है ना. अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आऊंगा और मैं कहूंगा कि अगर वो 45 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट होता है. ठीक है, और अगर 54 की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट लेट होता है. मतलब जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है दैट इज हाउ मच? 15 minus 4 एंड दैट इज नथिंग बट योर 11 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना. बिकॉज इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग the difference of time is happening and that is nothing but 11 minutes. Okay, if I'll go in ratio then I can say कि ये जो difference आ रहा है time में that is nothing but that is what 11 minute. ठीक है, ये speed है, ये time है. तो मैं कह सकता हूँ कि जो ratio में difference आ रहा है that is nothing but 1. ठीक है, और वो correspond करता है actual में कितने मिनट को? this 11 को. आई कैन से ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ये 6 होता है टाइम इन रेशियो, और 54 के स्पीड के से चलता है तो 5 होता है टाइम का रेशियो. तो 1 विल करस्पॉन्ड टू 11. तो अगर मैं 54 की स्पीड के साथ बात करूं तो आई विल फाइंड व्हाट? द वैल्यू ऑफ दिस 5. सो आई कैन से कि दिस 11 into 5 एंड दैट इज नथिंग बट यू विल गेट व्हाट? 55. 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 4 मिनट लेट होता है. मतलब 55 मिनट में वो डेस्टिनेशन पे रीच करता है. तो जो एक्चुअल टाइम होना चाहिए दैट शुड बी 55 minus 4. ठीक है, एंड दैट वुड बी नथिंग बट योर 51 मिनट. ओके, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, तो ये तो मैंने 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फाइंड आउट करने की कोशिश की. आप इसको 45 के भी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? देखो, ये 45 स्पीड है तो 45 स्पीड में जो रेशियो में टाइम आया है दैट इज नथिंग बट 6, और यहाँ पे 1 जो है वो करस्पॉन्ड करता है 11 को. तो आई कैन से कि 1 विल करस्पॉन्ड टू 11, सो 6 विल करस्पॉन्ड टू नथिंग बट 6 into 11 दैट इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड. तो ये कितना देगा? 66. बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो वो 15 मिनट लेट होगा ना. तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट हाउ मच? 15 हियर. So I can say your answer will be, the actual time will be nothing but 51 minute. Okay, so this is how you can do this type of question. This is the method of ratio. There are so many questions you can do by this method in speed, distance, time, in time and walk. There are so many questions. Okay guys, so be with us. We'll provide you this type of question, this type of tricks guys. Okay, so if you like the discussion, hit the like button, do subscribe our YouTube channel. Okay, so bye bye, take care.